Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, which physical quantities are represented by the following rate of change of angular momentum? हमें क्या बताना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के यहाँ पर हमें डायमेंशंस को बताना है, ठीक है। सॉरी, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस को, डायमेंशन एनालिसिस से हम यहाँ पर करेंगे इसकी डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस, और प्रूव करेंगे कि ये डायमेंशन आपके किसके इक्वल आती है, ठीक है। तो देखिए, डायमेंशन एनालिसिस पर ही बेस्ड आपका क्वेश्चन है। अब आपने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब डीएल बाई डी टी, ठीक है। ये आपका क्या है, डीएल बाई डी टी, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, ये आपका टॉर्क के इक्वल होता है। टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। जैसा आपका क्या होता था, न्यूटन सेकंड लॉ में हम बोलते थे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वैसे ही फोर्स का अगर हम रोटेशन इफेक्ट देखें, तो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है आपका, टॉर्क होता है। और टॉर्क क्या हो जाता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहां पर लीनियर मोमेंटम होता था और यहाँ पर क्या हो जाता था, यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। सो दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, टॉर्क होता है, ठीक है। अब हम इसको डायमेंशनली भी प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की आपकी जो भी डायमेंशन आएगी, टॉर्क की आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इट मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ डीएल बाई डी टी, ठीक है। ये आपकी डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, डीएल बाई डी टी की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, डीएल बाई डी टी कुछ नहीं है, यहाँ पर एल ओवर टी ही है, ठीक है। अब देखिए, टॉर्क होता है क्या, सबसे पहले टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस किसी भी फोर्स का जो आपका रोटेटिंग इफेक्ट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क को हम यहाँ से लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ को हम सॉल्व करके आर एफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। पर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो अगर हम ये आपका क्या गया, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम का भी हमने यहाँ पर यूज किया। एंगुलर मोमेंटम होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर पी वेक्टर, ठीक है। रोटेशन इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो हम एल को यहाँ से लिख सकते हैं आर पी इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी इक्वेशन 1 मान लीजिए, और दिस इज द इक्वेशन सेकंड। तो आपने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब देखिए, डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है आपका आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। आर की आपकी लेंथ होती है, तो आर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। फिर आता है आपका फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास होता है आपका एम, एक्सेलरेशन एम एल टी टी माइनस टू, ठीक है। और साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। साइन थीटा क्या है, एक आपका नंबर आता है। साइन थीटा क्या होता है, कोई एक नंबर ही आएगा, ठीक है। किसी का भी अगर हम साइन या टेन कुछ भी निकालें तो एक नंबर ही आता है, ठीक है। तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो ये आपकी डायमेंशन किसकी होगी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, यानी कि टॉर्क की डायमेंशन होगी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में, डीएल बाई डी टी की डायमेंशन बतानी है, ठीक है। डीएल बाई डी टी या फिर डायमेंशन ऑफ एल बाई टी एक ही चीज है, ठीक है। तो एल बाई टी की डायमेंशन क्या होगी, यहाँ पर देखिए, एल क्या है आपका आर पी साइन थीटा। आर की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन होगी। पी क्या है आपका लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी हमने लिख लिया एल टी माइनस वन। तो ये क्या आ गया आपका, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। साइन थीटा की कोई डायमेंशन होगी नहीं, ठीक है। साइन थीटा इज अगेन ए नंबर, डिवाइड बाई टी डी, टी की डायमेंशन क्या होगी आपकी टी, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपकी आ गई, ठीक है। तो अब हमें एक प्रूव करना है कि ये दोनों डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एम, यहाँ से क्या आएगा एल टी टी माइनस टू, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हो गई। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या आता है आपका, मास। पहले तो अपने मास को मल्टीप्लाई कर लिया, एल इंटू एल कितना हो जाएगा आपका, एल का स्क्वायर। और टी, वन ऊपर टी ऊपर जाएगा तो कितना होगा, टी टू दावर माइनस टू, ठीक है। तो ये आ गया आपका एम एल टू टी माइनस टू। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों क्वांटिटी मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपका किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है, ठीक है। सो टॉर्क, ये क्या क्या आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क इज आवर आंसर, ठीक है। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि विच फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, टॉर्क के इक्वल होता है। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.